हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में कैश ट्रांजैक्शंस लिमिट्स के बारे में आप सभी को इस वीडियो में सारा डिटेल बताने वाला हूँ कि कितना कैश ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो आपको एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से आपको डिडक्शन मिलेगा या आपको एक्सपेंस अलाउड होगा। तो वो सारा चीज़ मैं आप सभी को इस वीडियो में वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप सबको मिलता है। तो चलो टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम सेक्शन 13A(D) के बारे में जानेंगे। तो सेक्शन 13A(D) जो होता है वो डोनेशन रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन रिसीव्ड कर रही है कैश में तो उसकी लिमिट है 2000। अगर 2000 से ऊपर कैश में डोनेशन रिसीव्ड करती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो वो डोनेशन डिसअलाउड माना जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे सेक्शन 35A(D) के बारे में। तो सेक्शन 35A(D) जो है वो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में होता है। अगर कोई भी एक्सपेंस आप बिजनेस में कर रहे हैं तो उसका कैश लिमिट 10,000 रुपीज़ है। अगर आप 10,000 से ज़्यादा कैश में कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो आपको डिसअलाउड होगा। उसके बाद हम जानेंगे सेक्शन 40A(3) के बारे में, जो एक्सपेंस और पेमेंट नॉट डिडक्टेबल इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस। तो इसमें कैश लिमिट 10,000 है। अगर कैश लिमिट 10,000 क्रॉस होता है तो डिडक्शन डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 40A(3) का सेकंड पॉइंट है पेमेंट मेड फॉर प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज एक्सेप्शन रूल 6DD। इसका जो कैश लिमिट है वो है ₹35,000। अगर कैश लिमिट क्रॉस होता है तो डिडक्शन डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 43(1) आता है जिसमें एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट। इसकी जो कैश लिमिट है वो 10,000 है। अगर 10,000 से ज़्यादा होता है तो वो एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा और साथ में उस एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन होना चाहिए। मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट है असेट की वो विदाउट डेप्रिसिएशन होना चाहिए। इसके बाद सेक्शन 80D सबसेक्शन 2B आता है। उसमें डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्शन प्रेजेंटिव हेल्थ चेकअप को छोड़ के। उसमें कैश लिमिट, अगर कैश में आप कोई भी एक्सपेंस करते हैं या तो उसमें कैश में कोई आपको अलाउड नहीं है और लिमिट भी इसमें डिसअलाउड है कैश में अगर आप कोई भी प्रीमियम परचेस करते हैं तो। उसके बाद आता है सेक्शन 80G सबसेक्शन 5D। यह है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन ऑफ सर्टन फंड एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। इसका जो कैश लिमिट है वो 2000 है। अगर कैश लिमिट क्रॉस होता है तो डिडक्शन डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 80GG जो है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी। इसमें कैश लिमिट नील है। अगर आप 1 रुपया भी कैश में डोनेट करते हैं तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 80BC आता है जो है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी। इसमें कैश लिमिट नील है। अगर आप कैश में 1 रुपया भी डोनेट करते हैं तो डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 269SS। 269SS में ये बताया गया कि आप किसी भी प्रकार का कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं या ले रहे हैं, वो चाहे आप एज अ लोन ले रहे हो या डिपॉजिट में एक्सेप्ट कर रहे हो या किसी भी प्रकार का आप अमाउंट एक्सेप्ट कर रहे हो, सिर्फ जैसे कि किसी भी प्रकार का अमाउंट में, जैसे आप समझो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप कोई भी अमाउंट एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो उसकी जो कैश लिमिट है वो 20,000 रुपीज़ है। अगर कैश लिमिट क्रॉस होता है तो आप पे 100% पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन 271D के अनुसार। अब इसमें कुछ कैटेगरी है जिसमें आपको छूट दिया गया है। समझो आप एग्रीकल्चर इनकम है या कोई भी एग्रीकल्चर इनकम जो टैक्सेबल नहीं है तो उसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। उसके बाद सेक्शन 269T आता है जिसमें अगर आप किसी भी प्रकार का लोन या डिपॉजिट रिटर्न कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं तो उसकी जो कैश लिमिट है वो 20,000 है। अगर 20,000 का क्रॉस लिमिट आप क्रॉस करते हो तो एज पर सेक्शन 271E के अनुसार आप पे 100% पेनल्टी लगेगा। उसके बाद आता है सेक्शन 269ST मोड ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजेक्शन अदर कैश ट्रांजेक्शन। तो ये अगर आप सेक्शन 269SS में कवर्ड हो तो ये सेक्शन आप पे लागू नहीं होगा। और इसमें जो कैश लिमिट है वो 2 लाख रुपीज़ है और अगर 2 लाख का जो कैश लिमिट क्रॉस होता है तो आप पे 100% पेनल्टी लगेगा एज पर सेक्शन 271DA। अब मैं थोड़ा आपको सेक्शन 269ST के बारे में अच्छे से बता देता हूँ। तो इसमें ऐसा है कि आप एक दिन में 2 लाख से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 269ST में नहीं कर सकते। साथ में किसी एक पर्सन के साथ आप एक साथ 2 लाख का कैश ट्रांजैक्शन एक दिन में नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर आप किसी एक
रीजन के लिए या किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए आप 2 लाख का कैश ट्रांजैक्शन एक व्यक्ति के साथ एक दिन में नहीं कर सकते। उसके बाद आता है सेक्शन 269 SU। सेक्शन 269 SU में ये बताया गया है कि अगर आपका पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर में टोटल टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है तो फिर आपको इस साल आप कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कैश में आपको अलाउड नहीं है। आप कोई भी पेमेंट रिसीव करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा। अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं या कैश में कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करते हैं तो आपके ऊपर 5000 पर डे के अनुसार जब तक आप ये कंटिन्यू करते रहेंगे तब तक आप पे 5000 रुपीज़ लगेगा एज पर सेक्शन 271 DB के अनुसार। उसके बाद आता है सेक्शन 194N। 194N के अनुसार अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से या पोस्ट ऑफिस से और आप 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉ करते हैं तो उस केस में अगर आपने पिछले 3 साल ITR फाइल किया है तो आप पर 2% का TDS लग। और अगर आपने 20 लाख कैश विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक से या पोस्ट ऑफिस से तो आप पर 2% TDS चार्ज होगा अगर आपने पिछले 3 साल ITR फाइल नहीं किया है तो। और वहीं अगर आपने 1 करोड़ कैश विड्रॉल किया बैंक से या पोस्ट ऑफिस से और आपने पिछले 3 साल का ITR फाइल नहीं किया है तो उस केस में आप पर 5% TDS चार्ज होगा। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 44ABA जो कि ऑडिट के रिलेटेड है, इसमें यह बताया गया है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो ऑडिट केस के लिए तो वो अब बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया अगर कैश ट्रांजैक्शन आपका 5% के अंदर है तो एज पर सेक्शन 44AB जो ऑडिट का है तो उसमें आपको 10 करोड़ का लिमिट दिया गया है। वही अगर आप अकाउंट पे ही चेक नहीं बनाते हो तो उस केस में वो जो कैश आप विड्रॉ करोगे या डिपॉजिट करोगे वो एज अ कैश ट्रांजैक्शन माना जाए। तो दोस्तों आई होप आप सबको ये कैश के जो अलग अलग सेक्शन है, कैश विड्रॉल या डिपॉजिट या डोनेशन, जो भी कैश के रिलेटेड सेक्शंस थे वो मैंने आपको इसमें सारा कवर कर लिया है। तो आप अगर नेक्स्ट टाइम आप कोई भी कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आपका जो भी कैश ट्रांजैक्शन हो वो एज पर इनकम टैक्स के अनुसार लायबल हो, वो आपको उसका डिडक्शन मिल सके। तो आई होप आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो अभी के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद।